दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के रोमांचक मुकाबले की। अगर आपने यह मैच देखा और खुश हुए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, आज का लाइक टारगेट हमने रखा है सिर्फ 400 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब बात करते हैं मैच की। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने क्या कमाल कर दिया। उनकी हैट्रिक गेंदबाजी ने इंग्लैंड की टीम को हिलाकर रख दिया। बस सोचो, इंग्लैंड ने अपने 7 विकेट सिर्फ 51 रनों पर गंवा दिए। अरे ये तो देखने लायक था बुमराह की वो गेंदबाजी जिसने मैच का पासा पलट दिया। रुकना मत, इस हाईलाइट वीडियो को एंड तक देखो वरना पछताओगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में से कौन बेहतर गेंदबाज है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे। चलो अब ज्यादा समय ना लूं तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हेडिंग लेके मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने लायक रहा। यह वह दिन था जब भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को चूर चूर कर दिया और एक युवा बल्लेबाज ने वह कारनामा कर दिखाया जो शायद क्रिकेट प्रेमियों को आने वाले कई वर्षों तक याद रहेगा। मैच का आगाज हुआ टॉस से, जहां इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यह एक चौंकाने वाला फैसला नहीं था, लेकिन भारत के बल्लेबाजों को खुद को साबित करने का सुनहरा मौका जरूर दे गया। पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। शुरुआत कुछ ठोस दिख रही थी, लेकिन तभी तीसरे ओवर में जायसवाल मात्र 27 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय डगआउट में थोड़ी चिंता जरूर हुई, फिर भी शुभमन गिल से उम्मीदें थीं, लेकिन कप्तान का विकेट 53 के स्कोर पर गिरना भारतीय फैंस को और परेशान कर गया। इसके बाद मैदान पर उतरे वैभव सूर्यवंशी और केएल राहुल। इन दोनों ने भारत की पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए उन्होंने टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। इस दौरान केएल राहुल ने बेहतरीन 41 रन बनाए, लेकिन जैसे ही पहला दिन समाप्ति की ओर बढ़ा, राहुल का विकेट भी गिर गया और फिर आए ऋषभ पंत, जिनसे हमेशा ही आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद की जाती है। उन्होंने ताबड़तोड़ 68 रन ठोक दिए, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल सके। अब जब दिन का अंतिम सेशन चल रहा था, तभी मैदान पर आए रविंद्र जडेजा और नॉन स्ट्राइकर एंड पर डटे रहे वैभव सूर्यवंशी, और यहीं से भारत की पारी को एक नई ऊंचाई मिली। पहले दिन का खेल जब समाप्त हुआ, तब तक भारत ने 342 रन बना लिए थे, और सबसे बड़ी बात, वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू मैच में ही शानदार शतक जड़ दिया था। दूसरे दिन रविंद्र जडेजा और सूर्यवंशी फिर से मैदान पर उतरे। जडेजा ने संघर्षपूर्ण 47 रन बनाए, लेकिन वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। इसके बाद बुमराह और सिराज भी जल्दी जल्दी आउट हो गए, मगर एक छोर पर वैभव सूर्यवंशी चट्टान की तरह डटे रहे। और फिर वह ऐतिहासिक पल आया जब वैभव सूर्यवंशी ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। 14 वर्ष की उम्र में यह कारनामा कर दिखाना किसी सपने से कम नहीं था। वैभव की इस असाधारण पारी ने भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारत ने पहली पारी में कुल 559 रन बना डाले। अब बारी थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी की। तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई। बेन डकेट और हैरी ब्रुक के साथ दोनों बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत की। गेंद बल्ले पर आ रही थी और जसप्रीत बुमराह व मोहम्मद सिराज दोनों छोर से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन शुरुआती 20 ओवरों तक भारत को कोई सफलता नहीं मिली। डकेट ने 31 रन बना लिए थे, वहीं ब्रूक भी 20 रन पर खेल रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का संयम टूटने लगा था, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने चाल चली। एक छोर से कुलदीप यादव को लाया गया और दूसरे से जसप्रीत बुमराह को वापस बुलाया गया। लंच ब्रेक से ठीक पहले यह रणनीति रंग लाई। 26वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर लेंथ गेंद पर डकेट क्लीन बोल्ड हो गए। डकेट ने 52 गेंदों पर 42 रन बनाए और आउट हो गए। भारत को पहली सफलता मिली और ड्रेसिंग रूम में राहत की सांस ली गई। अब मैदान पर आए जो रूट लंच के बाद जैसे ही दूसरा सेशन शुरू हुआ, इंग्लैंड ने फिर से तेज गति से रन बनाना शुरू किया। हैरी ब्रूक खासतौर पर आक्रामक रूप में दिखे। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड का इरादा टेस्ट नहीं, बेसबॉल खेलने का है। लेकिन दोस्तों, कुलदीप यादव ने इनकी यह योजना ध्वस्त कर दी। उन्होंने अपनी एक शानदार गुगली पर हैरी ब्रुक को बीट कर दिया
और 22 गेंदों पर 8 चौकों के साथ 28 रन बनाने वाले ब्रुक को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह भारत की दूसरी बड़ी सफलता थी। अब इंग्लैंड ने अपने दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज खो दिए। डकेट और ब्रुक दोनों की साझेदारी भारत को डराने लगी थी, लेकिन बुमराह और कुलदीप ने उसे तोड़ डाला। पहली पारी में भारत ने जो तूफान खड़ा किया था वह स्कोर बोर्ड पर साफ साफ चीख रहा था। 559 रन, जी हां, 569। इस स्कोर ने न सिर्फ इंग्लिश टीम की कमर तोड़ दी थी, बल्कि उनके मनोबल को भी चकनाचूर कर दिया था। अब इंग्लैंड की बारी थी इस विराट लक्ष्य के जवाब में बल्ले से कुछ करके दिखाने की। लेकिन ऐसे हालात में उतरना जब सामने बुमराह और सिराज जैसे गेंदबाज हो, मानो तूफान के बीच कागज की नाव चलाने जैसा था। इंग्लैंड की शुरुआत डगमगाई हुई थी और दूसरे विकेट के बाद मैदान पर खुद कप्तान बन स्ट्रोक्स उतरते हैं। सामने हैं अनुभवी जो रूट, जो पिच पर टिके हुए थे, लेकिन टीम को किसी भरोसेमंद साझेदार की जरूरत थी। दोस्तों, तीसरा विकेट गिरा। इंग्लैंड के स्कोर 76वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह की तरफ से एक बार फिर कहर बरपाने वाला जल्द ही सिमट जाएगी। लेकिन जो उन्होंने सोचा था वह वैभव ने बिल्कुल उल्टा कर दिखाया। ब्राइडन कार्स ने लगातार बाउंसर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वैभव ने पीछे हटकर कट शॉट और पुल शॉट से जवाब दिया। शोएब वसीर ने ओवर द विकेट आकर ऑन अ फर्स्ट स्टंप लाइन पर गेंदबाजी की, लेकिन वैभव ने उन्हें स्क्वायर ड्राइव और कवर ड्राइव से की ओर रवाना कर दिया। बॉलर्स पसीना बहा रहे थे, रणनीतियां बदल रही थीं, लेकिन वैभव की आंखें अब सिर्फ एक लक्ष्य पर टिकी थीं। दोहरा शतक। दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। भारत का स्कोर 410 के पार पहुंच चुका था। बुमराह संघर्ष कर रहे थे, लेकिन रन बनाने की कोशिश में जुटे थे। इधर वैभव की बैटिंग देख बुमराह भी मुस्कुरा रहे। वह जान चुके थे कि यह बच्चा केवल रन नहीं बना रहा, बल्कि इतिहास गढ़ रहा है। स्टेडियम में बैठे दर्शक, कमेंटेटर, यहां तक कि इंग्लैंड के खिलाड़ी भी अब इस पारी का सम्मान करने लगे थे। दूसरे दिन का दूसरा सत्र खत्म होने वाला था और टी ब्रेक की घोषणा हुई। मैदान पर हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई और ऐसा लग रहा था कि खेल रुक सकता है। दर्शक मायूस, कमेंटेटर चिंतित और वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल शांत। 45 मिनट की देरी के बाद खेल फिर शुरू हुआ, लेकिन अब पिच में नमी आ गई थी और बॉल तेजी से मूव करने लगी थी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, वैभव सूर्यवंशी आग की तरह बरसने लगे। उन्हें भनक लग चुकी थी कि पिच अब तेज गेंदबाजों को मदद कर रही है और अगर अब नहीं खेला तो इतिहास का दरवाजा बंद हो सकता है। बेन स्ट्रोक्स गेंदबाजी करने आए और फिर हुआ कुछ ऐसा जो शायद खुद बेन स्ट्रोक्स ने भी अपनी कप्तानी में नहीं देखा होगा। एक ही ओवर में 27 रन, सूर्यवंशी का प्रचंड प्रहार। पहली गेंद क्लासिक पुल शॉट चौका, दूसरी गेंद फुल टॉस सीधा लॉन्ग ऑनन पर, तीसरी गेंद यॉर्कर लेकिन डिफ्लेक्ट होकर थर्ड मैन की ओर 4 रन। चौथी गेंद शॉर्ट बॉल हवा में मारा गया। पुल 5वीं गेंद लेग स्टंप पर, स्वीप एक बार फिर चौका। छठी गेंद क्लीन हिट डाउन द ग्राउंड। फिर एक ही ओवर में 27 रन बन। स्ट्रोक्स का चेहरा उतर गया। इंग्लैंड की रणनीति पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। फिर आया वो पल जिसे पूरा भारत बेसब्री से देख रहा था, जब वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 200वीं रन के लिए बैकफुट पर जाकर एक शानदार कट मारा। गेंद सीधी चौके के लिए निकली और वैभव सूर्यवंशी के दोनों हाथ हवा में उठ गए। 14 साल का बच्चा दोहरा शतक। हेडिंग्ले की पिच इंग्लैंड के खिलाफ यह कोई स्क्रिप्टेड फिल्म नहीं थी, यह हकीकत थी। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों ने खड़े होकर ताली बजाई। कोच राहुल द्रविड़ की आंखों में आंसू थे। वैभव के पिता स्टैंड में बैठे थे और वह रो रहे थे। वो आंसू गर्व के थे। वैभव के पिता, जो अब तक बेटे की बल्लेबाजी को संयम से देख रहे थे, वो आखिरकार फूट पड़े। बेटे को दोहरा शतक बनाते देख हर संघर्ष, हर त्याग, हर सपना एक पल में साकार हो गया। अब स्कोर हो चुका था 509 रन। बुमराह ने भी शानदार संयम दिखाते हुए 14 रन बनाए। धीरे धीरे भारत की पारी को और मजबूती मिल रही वैभव ने अब अपनी पारी को धीरे किया, क्योंकि वह जानते थे कि टीम को बड़ा स्कोर देना है, न कि केवल व्यक्तिगत उपलब्धि। इंग्लैंड की ठंडी हवाओं के बीच, जहां बादलों की साजिश और पिच की धार टीम इंडिया के इरादों को रोकने के लिए बेताब थी।
वहां एक नाम अपनी नई पहचान गढ़ रहा था, वैभव सूर्यवंशी। वो नाम जिसे आज से पहले क्रिकेट की दुनिया ने सिर्फ एक उभरते सितारे की तरह देखा था, लेकिन अब वही नाम इतिहास की किताबों में सोने की स्याही से दर्ज हो चुका है। इस कहानी की शुरुआत टी ब्रेक के बाद होती है। बारिश थमी, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस की धड़कनों की रफ्तार तब तक रुकी नहीं थी। वैभव सूर्यवंशी पिच पर टिके थे, 200 के करीब खड़े होकर ऐसे मोड़ पर जहां आगे एक स्वर्णिम इतिहास था और पीछे एक पूरी टीम की उम्मीदें। और फिर शुरू हुआ वो दौर जब वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से इंग्लैंड की गेंदबाजी की चूल्हें हिला दी। बारिश के बाद का मैदान भले ही गीला था, लेकिन वैभव की आंखों में जुनून की आंधी थी। जसप्रीत बुमराह उनका साथ निभा रहे थे और दोनों ने ऐसा तालमेल दिखाया कि मानो वो वर्षों से एक दूसरे के साथ बल्लेबाजी कर रहे हों। चारों ओर गूंज रही थी वैभव की बैटिंग की धमक। बेन स्टोक्स, सैम कुक, ब्राइडन कार्स, शोएब वसीर, हर कोई कोशिश कर रहा था कि वैभव को फंसाया जाए, लेकिन वैभव के सामने हर गेंदबाज ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान में दिया जलाने की कोशिश कर रहा हो। और इस तूफान ने टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा दिया, 520 रन। जसप्रीत बुमराह ने अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड को यह दिखा दिया कि वह सिर्फ गेंदबाज ही नहीं, बल्कि जब जरूरत पड़े तो बल्ले से भी जवाब देना जानते हैं। उन्होंने 48 रनों की ऐसी जुझारू पारी खेली कि हर गेंद इंग्लैंड के लिए पहेली बन गई। लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा, स्टेडियम में हल्की उदासी छा गई, क्योंकि अब वैभव को अकेले यह लड़ाई लड़नी थी। मोहम्मद सिराज मैदान पर आए, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। एक बेहतरीन यॉर्कर ने उनकी पारी 13 रन पर खत्म कर दी। इसके बाद कुलदीप यादव आए और 17 रन बनाकर आउट हो गए। फिर उम्मीदें थीं प्रसिद्ध कृष्णा से, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके। 3 विकेट तेजी से गिरे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जमीन पर ऐसे टिके थे जैसे कोई बरगद का पेड़ जो तूफान के बीच भी हिलता नहीं। इस मुकाबले का सबसे भावुक और ऐतिहासिक पल आया जब वैभव सूर्यवंशी ने अपने 200 रन पूरे किए और फिर वहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी पारी को 230 रन तक पहुंचा दिया। 21 चौके और 17 शिस्न, यह किसी बल्लेबाज के आंकड़े नहीं लगते। यह तो एक ज्वालामुखी की लपटें लगती हैं जो हर गेंदबाज को भस्म कर रही थी। 14 साल की उम्र में ऐसा कारनामा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, कोहली, रोहित शर्मा, इन सब की भी इतनी छोटी उम्र में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं।